हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की जो ये वीडियो है वो है क्लास 5 की यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड फ्लाइंग टुगेदर। व्यूअर्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है एक हंसों के झुंड से रिलेटेड जो एक जंगल में रहता है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमें समय समय पर कुछ करने के लिए बोलते हैं, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते हमें आगे चलकर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। फ्लाइंग टुगेदर। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? आपको कई सारी बातें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको समय समय पर करने के लिए कहते हैं, जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, डू द होमवर्क, अपना काम करना, पैक यूर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करना। इस तरह ना जाने कितनी हज़ारों बातें हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें करने के लिए कहते हैं। What happened when you didn't do as they asked you to do? कि अगर आप उनकी बात को नहीं मानते तो इसका क्या नतीजा निकलता है। Deep in a forest stood a very tall tree. एक घने जंगल में, डीप में नहीं घना, इन अ फॉरेस्ट, एक घने जंगल में stood a very tall tree, एक बहुत टॉल ट्री था, लंबा ट्री था, ऊंचा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस, उसके पत्तेदार जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी, स्प्रेड आउट, फैली हुई थी, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एक जैसे किसी ने अपनी बाहें फैला के रखी हों, उस तरह से उसकी जो ब्रांचेस थी वो पत्तेदार थी और काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस मीन्स जंगली हंसों का झुंड। जो गीज़ है वो प्लूरल है किसका? गूस का। और गूस क्या होते हैं? जिनके वेब फीट हों। तो ये जो ट्री था वो घर था जंगली हंसों के झुंड का। दे फेल्ट सेफ देयर। दे मैंने वे, फेल्ट मैंने महसूस करते थे, सेफ मीन्स सुरक्षित। वो अपने आप को उस ट्री पर सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन गीस में से जो एक था वो बहुत ही समझदार था। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। एक बार उसका ध्यान गया ट्री के फुट की तरफ, जहाँ पर एक छोटा सा क्रीपर उग रहा था। क्रीपर क्या होता है? ये देखिए बेटा, ये हमारा पेड़ है, घना पेड़ जो कि जंगल के बीचों बीच था। और ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं? हंसों का झुंड। और ये है समझदार वो हंस, और ये है क्रीपर। एक क्रीपर क्या होता है? एक नाजुक सा पौधा होता है जो किसी के सहारे बढ़ता है, चाहे वो कोई वॉल हो, चाहे वो कोई ट्री हो। क्रीपर होते हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ट्री के जड़ के पास उसका ध्यान एक छोटे से क्रीपर पर गया। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही स्पोक, उसने इसके बारे में दूसरे बर्ड के साथ बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या आप वह क्रीपर देख रहे हैं? ही सेड टू देम, उसने उनसे बोला। उसने बाकी हंसों से कहा, क्या आप वो क्रीपर देख रहे हैं? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसको नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स हैरानगी से। उन्होंने, बाकी जो गीस थे, उन्होंने हैरानी से पूछा, आस्क मीन्स पूछा, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम क्यों इसको नष्ट करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू? हार्म मीन्स नुकसान, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। जो बूढ़ा पक्षी था, जो बूढ़ा हंस था, उसने आंसर दिया, मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी दिखने वाली जो लता है या बेल है, जल्दी ही ये ग्रो करने लग जाएगी, बड़ी होने लग जाएगी।
As it creeps up this tree, it will become thick and strong. Thick means मोटी, strong means मजबूत. कि जैसे जैसे ये क्रीपर, ये लता बड़ी होती जाएगी, ये इस ट्री के साथ सपोर्ट लेकर बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. What of that? तो क्या? आस्क्ड द गीस. गीस ने पूछा. तब What harm can a creeper do us? What harm? तो ये क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? replied the wise bird. समझदार पक्षी ने बोला. जो समझदार हंस था उसने आंसर दिया. Don't you see? आपको दिखाई नहीं देता? With the help of that creeper, उस क्रीपर की सहायता से it will be possible for someone to climb this tree. इस क्रीपर की सहायता से ये संभव होगा कि कोई भी इस ट्री पर चढ़ जाए. यानी कि उसने जो वाइस बर्ड था उसने उत्तर दिया, आपको दिखाई नहीं देता? इस क्रीपर की मदद से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. यहाँ तक कि एक शिकारी भी A hunter can come up. एक शिकारी ऊपर चढ़ सकता है and kill us all. और हम सबको मार सकता है. Well, there's no hurry. They replied. उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, पर अभी जल्दी ही क्या है? The creeper is very small. ये जो लता है बहुत छोटी है. It would be a pity to destroy it now. इसको इस समय नष्ट करना बहुत दया की बात है. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Advised means suggestion देना. तो old bird ने suggestion दी, इसको अभी नष्ट कर दो जबकि ये छोटा है. यानी अभी ये छोटा है तो इसको अभी नष्ट कर दो. Now it is tender. अभी ये नाजुक है, अभी ये कोमल है. And you can cut it easily. और आप इसको आसानी से काट सकते हैं. Later, बाद में, it will become hard. ये सख्त हो जाएगी. And you will not be able to cut it. और आप इसको काट नहीं पाओगे, ये आपसे कटेगी नहीं. अभी तो मज़बूत नहीं है, नाजुक है, आप आसानी से काट लोगे. लेकिन जब ये सख्त हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मज़बूत हो जाएगी, तब इसको काटना मुश्किल होगा. We'll see, answered the birds. बर्ड्स ने आंसर दिया. वो सुनने वाले थोड़े थे. उन्होंने आंसर दिया, हम देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को नष्ट नहीं किया. आगे क्या होता है? दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. उनको उस बूढ़े पक्षी की बात भूल गई. एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ती गई, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. तो ये ट्री के सहारे गोल 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 घूमती हुई बढ़ने लगी. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. गई जैसे जैसे बढ़ती गई और मजबूत होती गई, जैसे एक मोटी रस्सी हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह when जब the geese had gone out, जब सभी की सभी जो गीस थी गई हुई थी बाहर. क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. तो एक शिकारी, ये देखिए ये शिकारी है, एक शिकारी जंगल में आया. यानी एक सुबह जब वो सारी गीस खाने की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी जंगल में आया. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, तो ये वो जगह है जहाँ पर जंगली जो हंस है वो रहते हैं. When they come back in the evening, जब वो शाम को आए, I shall catch them, मैं उनको पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो शिकारी है अब उस क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top, पेड़ की सबसे ऊपर पहुँच गया. And और spread his net there, अपना जाल वहाँ बिछा दिया. Then he climbed down, तब वो नीचे उतरा.
एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, जब वो गीज घर वापस आई, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, तो उनका ध्यान उस नेट की तरफ नहीं गया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पर उतरी, दे वर ट्रैप्ड, वो जाल में फंस गईं। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की उस जाल से बाहर आने की, बट कुड नॉट, पर वो बाहर ना आ पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और वो सारी की सारी गीज चिल्लाने लग गई, मदद करो मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट्स, हम सब शिकारी के जाल में फंस गई हैं, हमारी मदद करो। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करेंगे। ये देखिए सब रो रही हैं अपने किए पर। अगर उन्होंने उस समय उस बूढ़े पक्षी की बात मानी होती तो इस तरह से जाल में फंसना ना पड़ता। डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बूढ़े हंस ने कहा, अब हंगामा मत करो। मेक अ फस मीन्स हंगामा करना, नाउ मैंने अब हंगामा मत करो। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने इसको नष्ट नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है। टुमारो, कल, मॉर्निंग, सुबह, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक, हंटर मीन्स शिकारी, शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds, अब बर्ड्स रो रही थी ना, आपको दिखाया बर्ड्स रो रही हैं, हम मूर्ख थी। foolish मीन्स मूर्ख, हम मूर्ख थी। we are very sorry, हमें माफ़ कर दीजिए। we did not listen to you, हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें क्षमा कर दें। प्लीज़ टेल अस what to do, प्लीज़ कृपया हमें बताएं अब हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, और उस समझदार हंस ने कहा, आंसर दिया, ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आए, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, प्रिटेंड मैंने शो करना, एक्टिंग करना, तब तुम सब मरे हुए जैसे होते हैं, हम सब मर गए हैं वैसे एक्टिंग करना, यानी जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल स्थिर, मरे हुए पक्षी की तरह रहना, हिलडुल मत करना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा, वो हम सबको ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तब ये उसके लिए आसान हो जाएगा पेड़ से नीचे उतरना, क्योंकि खाली नेट होगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, सभी मरे हुए पक्षियों को वो इकट्ठा करेगा, एंड टेक और देम होम, और अपने घर ले जाएगा। यानी जब वो एक एक करके हमें नीचे फेंक देगा, जाल खाली होगा, उसको नीचे आना आसान होगा, वो नीचे आएगा, हमें इकट्ठा करेगा और अपने घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, जब हम में से आखिरी पक्षी को नीचे फेंका जाए, we must quickly get up and fly away, हम सब एक साथ उठेंगे और उड़ जाएंगे। In the morning, सुबह, the hunter came to the tree and climbed up, अब हंटर उस पेड़ के पास आया, ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net, उसने जाल में हंसों को देखा। They are all dead, he muttered to himself, muttered means अपने आप में धीरे से बात करना, तो वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप धीरे धीरे बोला, They are all dead, ये तो सारे मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one, तो उसने एक एक करके उनको नेट में से निकाल कर नीचे फेंकता गया। The birds lay still until the last one had been thrown down, जब तक कि आखिरी हंस को नहीं फेंक दिया गया, सब बर्ड जो है वो एकदम स्टिल पड़े रहे, स्थिर पड़े रहे, जैसे मरे हुए हों। Then, तब, all at once they got up, flapped their wings and flew away, तब सभी के सभी, जब लास्ट बर्ड को नीचे फेंका गया, तब सभी के सभी एकदम से उठे, अपने जो पंख हैं वो फड़फड़ाए और फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज,
हंटर देखता ही रह गया हैरानगी से, ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर से, ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, वो उन सभी हंसों को उड़ता हुआ देखता रह गया। ये शिव कुमार ने लिखी है और स्टोरी बुक है पंचतंत्र, वहाँ से ली गई है। कौन सी स्टोरी से? अ वाइस ओल्ड बर्ड स्टोरी से ली गई है। तो इसके साथ ही बेटा आपकी जो ये स्टोरी है वो ख़त्म होती है। और देखा आपने कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम करने को बोलते हैं तो हमें उनकी बात सुनी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी बात उसी समय मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा तजुर्बेदार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें हमारी भलाई पता होती है किस बात में है, तो हमें उनकी बात उसी समय मान लेनी चाहिए, नहीं तो हमें भी आगे चलकर इन हंसों की तरह पछताना पड़ेगा। तो अब हैं न्यू वर्ड्स। गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। तो गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज। और गीज क्या होते हैं? जिनके चौड़े चौड़े वेब्ड फुट होना, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर वो प्लांट जिसकी स्टेम बहुत नाजुक होती है और उसको सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो कोई वॉल हो गई, चाहे वो कोई ट्री हो गया। वाइंडिंग मीन्स गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, गोल 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 करके ऐसे राउंड 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 किसी चीज़ के आसपास गोल गोल घूमना। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे से बोलना, धीरे आवाज़ में बोलना। फ्लैप्ड, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर नीचे करना। वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहते थे? तो जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, द गीज लिव्ड इन द टॉल ट्री, गीज एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बूढ़े पक्षी ने, बूढ़े हंस ने बाकी हंसों को उस क्रीपर को नष्ट करने के लिए क्यों कहा? बिकॉज इट कुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब अप एंड किल दम, क्योंकि इस क्रीपर की मदद से कोई भी शिकारी उस पर चढ़ जाता और उनको मार देता। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, जो सारे हंस थे वो क्यों चिल्लाने लगे मदद करो मदद करो? आंसर है द गीज क्राइड हेल्प हेल्प, सभी जो हंस थे वो चिल्लाने लगे मदद करें, बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो सारे के सारे शिकारी के जाल में फंस गए थे। व्हाट डिड द हंटर डू, हंटर ने क्या किया? व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा डेट द गीज वर डेड, कि ये सारे के सारे हंस मर गए हैं, तो उसने क्या किया था? एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। द हंटर थॉट डेट द गीज वर डेड एंड थ्रू देम आउट ऑफ द नेट। तो हंटर ने क्या किया? उसने जब सोचा कि ये सारे गीज मर गए हैं, तो उसने उनको नेट में से निकाल कर नीचे फेंक दिया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, गीज अपने आप को क्यों प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो मर चुके हैं? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो डैट दे माइट एस्केप, गीज ने अपने आप को प्रिटेंड किया जैसे वो मर गए हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। नेक्स्ट बेटा, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, कोई ऐसी घटना बताइए जब आप मुसीबत में फंस गए, जब आपने समय पर काम नहीं किया, तो क्या मुसीबत आई आप पर? आंसर है वंस आई वॉज ऑन वेकेशंस आई हैड मच होमवर्क, जैसे कि छुट्टियां होती हैं तो बच्चे काम ही नहीं करते, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी छुट्टियां बहुत पड़ी हैं। इसी तरह से क्या हुआ, एक बार छुट्टियां थीं, आई हैड मच होमवर्क, मेरा बहुत होमवर्क करने वाला था, बट आई फॉरगेट टू कंप्लीट, लेकिन मैं उसको पूरा करना भूल गया। लास्ट डे इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट, अब इतना सारा काम करना था तो मैंने किया नहीं, मैं भूल गया, जिसकी वजह से लास्ट डे, आखिरी दिन, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट, ये मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं काम को पूरा करूं। आई वॉज़ इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया। माई मदर हेल्प मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, तो उस समय मेरी माता जी ने मेरी मदद की उस काम को पूरा करने के लिए, उस होमवर्क को पूरा करने में मेरे मदर ने मेरी हेल्प की। आई गॉट अ गुड लेसन दैट डे, उस दिन मुझे एक अच्छी सबक मिली कि अगर माता जी हेल्प ना करती तो स्कूल में डांट पड़ती। तो इस तरह से बेटा जब हमें कोई काम मिलता है हमें उसे समय पर पूरा करना चाहिए।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि नीचे वाले स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं कि गलत। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरेट्स। वो ट्री घर था बहुत सारे पैरेट्स का। नो, फॉल्स। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। बूढ़ा हंस चाहता था कि उस क्रीपर को ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। ट्रू। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। जो हंटर है, शिकारी है, क्या वो ट्री पर एक सीढ़ी की मदद से चढ़ा था? आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो तो क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था। When caught in the net, the foolish birds begin to weep. जब पकड़े गए, जब वो जाल में फंस गए पक्षी, तो वो मूर्ख पक्षी रोने लग गए। True. The wise old bird helped them to escape. समझदार पक्षी ने बाकी पक्षियों को जान बचाने में हेल्प की। True. तो ऐसे ही था, उसी ने बताया था कि आप ऐसे प्रिटेंड करना जैसे आप में जान प्राण ना हो। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट बेटा, लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। द एंट एंड द डव। चींटी और डव। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। घर जाते हुए एक चींटी की नज़र एक चमचमाते हुए ये फुव्वारे पर पड़ी। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। तो वो जो फाउंटेन के आसपास दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर चढ़ गई ताकि वो उसको नज़दीक से देख सके। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। ही गरगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। और वो पानी में गिर गई है तो छटपटाने लग गई है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गई। हेल्प, मेरी मदद करो। आई कांट स्विम। मैं तैरना नहीं जानती, मैं तैर नहीं सकती, मेरी मदद करो। ही क्राइड। वो चिल्लाने लग गई। लकीली, खुशकिस्मती से, जस्ट एट दैट मोमेंट, उस समय, अ फ्रेंडली डव फ्लू अवे। एक अच्छी जो डव थी वो ऊपर उड़ रही थी। शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्राइनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री। तो उसने देखा कि वो जो एंट है वो पानी में डूब रही है, तो जल्दी से वो एक पास के पेड़ में गई। वहाँ पर क्या किया उसने? शी पुल्ड ऑफ अ लीफ। उसने एक पत्ता तोड़ा एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट। और एंट के पास फेंक दिया। हियर यू आर, यहाँ आ जाओ। शी कूड एंड फ्लू अवे। उसने वो पत्ता उसके आगे किया और कहा कि इस पर चढ़ जाओ, और फिर वो उड़ गई। लेट्स लिसन। तो चलिए आंसर देखते हैं। वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? बिकॉज द डव वॉज काइंड। क्योंकि वो जो डव थी वो बहुत दयालु थी। एंड कुड नॉट लेट एंट ड्राउन। और वो नहीं चाहती थी कि वो चींटी पानी में डूब जाए। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आपको क्या लगता है कि जब उस चींटी को पत्ता मिला तो वो कैसा महसूस कर रही थी? आई थिंक, मुझे लगता है, द एंट फेल्ट रिलीव्ड ऑन फाइंडिंग द लीफ। कि पत्ता पाकर उस एंट को, उस चींटी को थोड़ा सांस में सांस आई होगी। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? क्या आप भी उस चींटी की तरह कभी मुसीबत में फंसे हैं? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आपकी किसी ने मदद की है? यस। वन डे आई लेफ्ट माई पेन एट होम। जी हाँ, एक दिन मेरा पेन घर पर रह गया। इट वॉज अ टेस्ट डे। वो टेस्ट डे था। टेस्ट होना होता है ना स्कूल में, तो टेस्ट डे था। आई वॉज पैनिक। मैं घबराया हुआ था। लकीली, खुशकिस्मती से, माई क्लास टीचर सॉ मी। मेरी क्लास टीचर ने मुझे देखा कि मैं घबराया हुआ हूँ। शी गेव मी हर ओन पेन। उसने मुझे अपना पेन दिया। इस तरह से उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट है बेटा, लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। आप अपने फ्रेंड से उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछिए जो वो करता है। यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स। कौन से क्वेश्चन वर्ड्स आपने यूज़ करने, जैसे वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, वाई क्यों। इस तरह आपने ये वर्ड्स यूज़ करके उससे क्वेश्चन पूछनी है। एक क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, जैसे अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। मैं शाम को टीवी देखता हूँ। आपने पूछागा व्हेन डू यू वॉच टीवी, क्योंकि बेटा यहाँ टाइम बताया गया हुआ है इन द इवनिंग। इसका मतलब आपने टाइम पूछा होगा कि आप टीवी कब देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया? व्हेन डू यू वॉच टीवी, आप टीवी कब देखते हैं। अब उसने आंसर दिया आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलता हूँ। नेक्स्ट आंसर,
आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स इकट्ठी करता हूँ। नेक्स्ट है आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है और आगे भी हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में इन क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आपकी आयु कितनी है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका मन पसंदीदा खाना कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने के लिए कब जाते हैं। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं। दूसरे का आंसर था आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलता हूँ। तो आपने पूछा होगा आप क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। नेक्स्ट उसने आंसर दिया आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स इकट्ठी करता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा होगा आप क्या इकट्ठा करते हैं। व्हाट डू यू कलेक्ट। नेक्स्ट आंसर है आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। तो आपने पूछा होगा आप कहाँ खेलते हैं, क्योंकि प्लेस बताई गई है ना, तो प्लेस के लिए हमेशा वेयर यूज़ होता है। तो हम लिखेंगे वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं। और उसने आंसर दिया आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। नेक्स्ट उसका आंसर था ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो आपने पूछा होगा आप शॉपिंग कब जाते हैं, खरीदारी करने कब जाते हैं। कब का मतलब व्हेन, क्योंकि आपने टाइम पूछा कि कब जाते हैं। आप इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन डू यू गो शॉपिंग, आप खरीदारी करने कब जाते हैं। तो तभी तो उसने आंसर दिया ऑन संडे, संडे जाता हूँ। अब नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो आपने अपना नाम लिखना है। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो मैं कहूँगी मैं तो हिंदी बोलती हूँ और इंग्लिश बोलती हूँ। आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ आपकी उम्र पूछी गई है, आपकी आयु पूछी गई है। हाउ ओल्ड आर यू, आप आंसर देंगे आई एम, जितने साल के हैं वो यहाँ भरना है। 10 के हैं, 9 के हैं। आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका मनपसंद खाना क्या है। माई फेवरेट फूड इज़, जो भी आपका है वो लिख दो। जैसे मैंने लिखा है खीर और हलवा। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, मैं मार्केट गया था। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप यानी आप किस कंट्री में रहते हैं। आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया मेरी कंट्री है। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने के लिए कब जाते हैं। आई गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं रात को 10 बजे सोने जाती हूँ। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं, क्यों पीते हैं। आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी, मैं हेल्दी रहने के लिए दूध पीती हूँ। यस बेटा। नेक्स्ट है इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के ग्रुप बनाएं। डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, 5 का ग्रुप बनाएं और डिस्कस करें कि अगर आप नीचे दी हुई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे। पहली है योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट, इस तरह से खेलते खेलते आपका फ्रेंड नीचे गिर जाता है तो आप क्या करेंगे। दूसरा यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, अगर आप आग कहीं लगी है वहाँ फंस गए तो क्या करोगे। और तीसरा है यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, और अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आप क्या करेंगे। तो बेटा पहला है योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट, आपका फ्रेंड खेल के मैदान में गिर गया और उसको चोट लगी है तो आप क्या करेंगे। आप आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। दूसरा है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप आग में फंस गए हैं तो क्या करेंगे। आई ट्राई टू एस्केप, मैं आग से बचने की कोशिश करूँगा। एंड कॉल द फायर स्टेशन, और उसके बाद फायर स्टेशन में फ़ोन करूँगा, उनको बुलाऊँगा। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो क्या करेंगे। आई विल वेट, मैं वेट करूँगा फॉर द जाम टू बी क्लियर्ड, क्लियर जब तक नहीं हो जाता मैं वेट करूँगा, हो सकता है मैं म्यूज़िक सुन लूँ। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, जो वर्ड्स दिए हैं वो या तो किसी चीज़ से या किसी से रिलेटेड हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, जो आपको ब्लैंक्स दिए हैं उसमें आप बताएंगे कर रहे हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उनका नाम लिखेंगे। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स में वर्ड्स दिए उसके सेंटेंस बनाए। वर्ड्स इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के वर्ड्स दिए नीचे।
यूज़ इन द स्टोरी फॉर, किसके लिए स्टोरी में यूज़ हुए हैं, और सेंटेंस जो हमने अपने आप से बनाने हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, चलिए देखते हैं, पहला है वाइस। वाइस किसके लिए यूज़ हुआ था? जो ओल्ड बर्ड था, यानी कि जो ओल्ड बर्ड गूस था ना, समझदार पक्षी, उसके लिए। और सेंटेंस क्या है? द ओल्ड बर्ड वॉज वाइस, जो बूढ़ा पक्षी था वो बहुत समझदार था। दूसरा बेटा केयरलेस, लापरवाह। लापरवाह कौन थे? बाकी के सारे गीस थे, हंस थे। द गीज वर केयरलेस, सारे के सारे गीस क्या थे? केयरलेस, लापरवाह थे। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटी और मजबूत, क्या चीज़ थी? क्रीपर की बात हो रही है। और थिक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या सेंटेंस बनेगा? द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो क्रीपर है वो बड़ा होकर काफ़ी मोटा और मजबूत हो गया। फुलिश, फुलिश कौन था? मूर्ख कौन थे? सारे के सारे गीस जिन्होंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी। आई एम नॉट अ फुलिश गर्ल या बॉय, कोई एक लिख सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो गर्ल लिखेंगे, लड़का है तो बॉय। नेक्स्ट है टॉल। टॉल किसकी बात हो रही है? ट्री की। इट इज़ अ वेरी टॉल ट्री, ये ट्री बहुत ऊंचा है, लंबा है। यस, हियर आर सम आंसर्स फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पे कुछ आंसर दिए हुए हैं। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, ये एंट का कलर क्या है? ब्लैक। इट लिव्स ऑन लैंड, ये धरती पर रहती है, लैंड पे रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, इसके 2 लंबे एंटीना हैं, बड़े बड़े एंटीना हैं। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर रेंगती है। इट ईट्स शुगर, ये चीनी खाती है। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर्स। अब इन आंसर्स के आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहला आंसर था द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, कि एंट का कलर ब्लैक है, काला है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ एन एंट। दूसरा है इट लिव्स ऑन लैंड, ये लैंड पर है। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहती है? कहाँ मीन्स वेयर, वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहती है। तीसरा है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, इसके 2 लंबे एंटीना हैं। हाउ मेनी एंटीना डज एन एंट हैव, एक एंट के कितने एंटीना होते हैं। नेक्स्ट है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर रेंगती है। वेयर डज इट क्रॉल, ये कहाँ रेंगती है, चलती है। इट ईट्स शुगर, ये चीनी खाती है। व्हाट डज इट ईट, ये क्या खाती है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस सच एज टू, ऑन, एट, इनटू, ऑफ, इन, विद। वन हैज़ डन फॉर यू, आपको कुछ आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरनी है आपने किससे? प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन क्या होता है बेटा? सेंटेंस में हमें पोजीशन जो बताता है कि किस पोजीशन पे वो है, तो वो प्रपोजिशंस होती है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन सच एज टू, ऑन, एट, इनटू, ऑफ, इन, विद, और एक आपको करके दिया है। तो चलिए देखते हैं। प्रपोजिशन होती है जहाँ जो हमें पोजीशन के बारे में बताती है। जैसे मैं छत पर हूँ, मैं कहाँ हूँ? छत पर। चलिए देखते हैं। दिस ट्री वॉज द होम अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, ये घर है, किसका घर है? ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, जंगली हंसों का, जंगली हंसों के झुंड का घर है। द होम ऑफ अ, घर है किसका? जंगली हंसों के झुंड का। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड शी, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, ये ट्री घर है किसका? ये ट्री घर था एक जंगली हंसों के झुंड का मतलब ऑफ। ही नोटिस्ड द क्रीपर द फुट ऑफ द ट्री, उसने नोटिस किया द क्रीपर, क्रीपर कहाँ पर था? एट द फुट ऑफ, कि उस ट्री के पेड़ की जड़ के पास। उसने नोटिस किया क्रीपर कहाँ था? फुट ऑफ द ट्री, ट्री की जड़ के पास। क्रीपर एट द, he noticed the creeper dash the foot of the tree, उसने नोटिस किया कि क्रीपर कहाँ था? at the foot of the tree, कि he noticed the creeper, कहाँ था क्रीपर? at the foot of the tree, ट्री के जड़ के पास। it would be a pity, बहुत दया की बात होगी, किस लिए?
डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको ख़त्म अभी करना, टू डिस्ट्रॉय, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको अभी नष्ट करना बहुत दया की बात होगी। इट वुड बी अ पिटी, डिस्ट्रॉय इट नाउ, पिटी टू डिस्ट्रॉय, इसको अभी नष्ट करना दया की बात होगी। एज दे फ्ल्यू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो ट्री के मतलब जैसे ही वो ट्री पर उतरे, इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, ट्री के अंदर उतरे, मतलब जैसे ही वो ट्री पर उतरे तो वो जाल में फंस गए, तो हम लिखेंगे फ्ल्यू इनटू द ट्री। द बॉय रैन द डॉग, लड़का भाग रहा है किसके साथ, डॉग के साथ, साथ मीन्स विद, डॉग के साथ भाग रहा है तो विद आएगा। द फ्रॉग्स जम्प्ड द वेल, फ्रॉग्स ने जंप किया, किस में जंप किया, इनटू द वेल, वेल के अंदर जंप किया। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड सी हर न्यू बाइसाइकिल, गर्ल बहुत खुश हुई अपने नए साइकिल को देख के, टू सी, अपने नए साइकिल को देख के बहुत खुशी महसूस हुई, उसको खुश थी। द बर्ड्स वर कॉट, द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसाइकिल, जो लड़की थी बहुत खुश थी अपनी नई साइकिल को देख के, टू सी, अपनी नई साइकिल को देख कर। द बर्ड्स वर कॉट द नेट, बर्ड्स कहाँ फंस गए थे, नेट के अंदर, इन द नेट। द चिल्ड्रन वॉक द ब्रिज, बच्चे थे वो कहाँ चल रहे थे, ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर। यस बेटा, नेक्स्ट है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपने यहाँ पर फिल करने हैं। अराउंड मीन्स चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, अक्रॉस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करना, विद साथ, अलॉन्ग साथ में, टू आफ्टर मैंने बाद में, नेक्स्ट टू आगे, इनटू मीन्स में, फ्रॉम मीन्स से। तो बेटा है वन डे एज आई वॉज वॉकिंग द बैंक ऑफ द रिवर, एक दिन एज आई वॉज वॉकिंग, जैसे मैं जा रहा था, द बैंक ऑफ द रिवर है रिवर के साथ साथ, अलॉन्ग द रिवर, रिवर के साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चलना यानी अलॉन्ग। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड, मैंने देखा मेरा मित्र भागता हुआ अक्रॉस द फील्ड, फील्ड से, खेतों से होता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। ही वॉज कॉलिंग माई नेम, वो मेरा नाम पुकार रहा था, एंड वेविंग टू मी, और साथ में साथ हाथ हिलाता जा रहा था। आई स्टॉप, मैं रुक गया, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया, नहीं, डैश सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही रीच्ड, वो वहाँ पहुँचा, वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, जहाँ मैं खड़ा था। आई वेंट ऑल द टाउन लुकिंग फॉर यू, मैं सब तरफ आपको ढूंढ रहा था, चारों तरफ मैंने ढूंढा टाउन में। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश यू, मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, साथ का मतलब विद। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द ओल्ड हाउस द नीम ट्री, नीम ट्री के आगे वाला घर, उसके साथ वाला जो आगे है घर, उसके बारे में याद है। गेस हु इज़ मूविंग डैश डैट हाउस, गेस करो कौन कौन उस घर में आया है, इन टू दैट हाउस, उस घर में। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जनक दास जो एक बहुत बड़ा जादूगर है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स डैश हिम, अब हम उससे बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स सीख सकेंगे, उससे, से का मतलब फ्रॉम। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन भरने हैं, कुछ क्वेश्चन फिल करने हैं जिससे इसकी सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो जैसे कि लिखा हुआ है डैश डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, कहाँ का मतलब वेयर। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा है डैश डू यू प्ले, प्ले कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले कहाँ खेलते हैं, क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले। नेक्स्ट है डैश डू यू गेट अप, कब उठते हुए, आप सुबह कब उठते हैं, कब उठते हैं, कब मीन्स व्हेन, आप कब उठते हैं। डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हैं, क्या का मतलब व्हाट आएगा।
जब भी क्या आता है तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट। डू यू गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं, टाइम पूछा गया तो टाइम जब पूछा जाता है तो क्या लिखते हैं, व्हेन। डैश डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, आपको स्कूल में क्या पसंद है, गेम्स पसंद हैं, आर्ट पसंद है या म्यूजिक पसंद है, क्या पसंद है, क्या मीन्स व्हाट। डैश इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, कब मीन्स व्हेन, टाइम पूछा गया है। डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, बर्थडे में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट, यानी क्या आएगा तो व्हाट, टाइम पूछा जाता है व्हेन, प्लेस पूछी जाती है वेयर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू क्रॉस इट नाउ। ठीक है, अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी क्रीपर छोटा है, अभी इसको डिस्ट्रॉय करना, हमें इस पर दया आ रही है कि अभी हम इसको डिस्ट्रॉय करें। नेक्स्ट, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो ये वो जगह है जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं। किसने ये वाक्य बोले हैं, टू हुम वॉज इट सेड, किसको कहे हैं, ऑन व्हेन वॉज इट सेड, और ये वाक्य कब बोले गए हैं। यस बेटा, फर्स्ट सेंटेंस है, वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। आपको क्या लगता है ये वाक्य किसने बोले, ये सेंटेंस किसने बोला होगा, ये सेंटेंस बोला है गीज ने, और किसको कहा था, द वाइज ओल्ड बर्ड को, क्योंकि वाइज ओल्ड बर्ड बोल रहा था कि आप इसको उखाड़ दीजिए, इसको नष्ट कर दीजिए, तो इसलिए वो गीज ने बोला अभी इतनी जल्दी नहीं है, अब तो बहुत छोटा है। व्हेन वाज इट सेड, ये कब बोला गया, बिफोर द हंटर केम टू ट्रैप देम, हंटर ने उनको पकड़ने से पहले, यानी जब हंटर उनको पकड़ने के लिए आया था उससे पहले ये बात हुई थी। नेक्स्ट, सो देयर इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये वो जगह है जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं, किसने कहा था, हु सेड दिस, हंटर ने। टू हुम वॉज इट सेड, किसको कहा गया, उसने अपने आप को कहा था, टू हिमसेल्फ, हंटर ने ये वर्ड अपने आप को बोले थे। व्हेन वॉज इट सेड, ये कब बोले गए थे, व्हेन द हंटर फर्स्ट केम टू द फॉरेस्ट, जब हंटर फॉरेस्ट में पहली बार आया था तब उसने ये वो सेंटेंस बोला था। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।